विष्णु जिनका नाम है, वैकुंठ जिनका धाम है, जगत के उन पालनहार को हमारा शत शत प्रणाम है। हरे कृष्णा। सफला एकादशी के पावन अवसर पर भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से आपके सारे काम सफल हों और जीवन में कोई भी दुख संकट ना रहे। आप सभी भक्तों को सफला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। इसे पौष एकादशी के नाम से भी जानते हैं। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और उनके अवतार भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया जाता है। सफला शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है समृद्ध होना, सफल होना। इसीलिए जीवन में समृद्धि और सफलता के लिए सफला एकादशी का व्रत बहुत ही लाभकारी माना गया है। हे प्रिय भक्तों, मान्यता है कि इस व्रत को करने से सौभाग्य, धन वृद्धि, समृद्धि, सफलता और वृद्धि के द्वार खुलते हैं। तो आज हम श्रवण करेंगे सफला एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा और साथ ही महाफलदायी 11 माता की कथा, तुलसी माता की कथा और आरती। तो आइए भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हुए कथा का रसपान करते हैं। जय श्री गणेश। महाराष्ट्र में कृष्णा नदी के किनारे करहार नामक एक स्थान पर एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, पुत्र और साध्वी पुत्र वधू रहते थे। ब्राह्मण की पुत्र वधू का नाम था सखुबाई। सखुबाई जितनी अधिक भक्त, आज्ञाकारिणी, सुशील, नम्र और सरल हृदय की थी, उसकी सास उतनी ही अधिक दुष्टा, अभिमानी और कठोर हृदय की थी। और उसका पति और पुत्र भी उसी के स्वभाव का अनुसरण करते थे। सखुबाई सुबह से लेकर रात तक बिना थके हारे घर के सारे काम किया करती थी। शरीर की शक्ति से अधिक कार्य करने के कारण वह अस्वस्थ रहने लगी, लेकिन फिर भी वह आलस्य का अनुभव ना करके इसे ही अपना कर्तव्य समझती थी और मन ही मन भगवान के त्रिभुवन स्वरूप का अखंड ध्यान और केशव, विठल, कृष्ण, गोविंद नामों को स्मरण किया करती थी। दिन भर काम करने के बाद भी उसे सास की गालियां और लात घूंसे सहन करने पड़ते। पति के सामने 2 बूंद आंसू निकालकर हृदय को शीतल करना उसके नसीब में था ही नहीं। कभी कभी बिना कसूर के ही मार एवं गालियों की बौछार उसके हृदय में शूल की तरह चुभती थी, लेकिन अपने शील स्वभाव के कारण वह सभी बातें पल में ही भूल जाती थी। इतना होने पर भी वह इस दुख को भगवान का आशीर्वाद समझकर प्रसन्न रहती और सदा कृतज्ञता प्रकट करती कि मेरे प्रभु की मुझ पर विशेष कृपा है जो मुझे ऐसा परिवार दिया, वरना सुखों के बीच में रहकर मैं तो प्रभु को भूल ही जाती और मोहवश माया जाल में फंस जाती। एक दिन एक पड़ोसन ने उसकी ऐसी दशा को देखकर उससे कहा कि क्या तेरे मायके में कोई नहीं है जो तेरी खोज खबर ले सके? फिर उसने कहा कि मेरा मायका पंढरपुर है, मेरे माँ बाप रुक्मणी कृष्ण ही हैं। एक दिन वे मुझे अपने पास बुलाकर मेरा दुख जरूर दूर करेंगे। सखुबाई घर के काम खत्म करके कृष्णा नदी से पानी भरने गई। तभी उसने देखा कि भक्तों के दल नाम संकीर्तन करते हुए पंढरपुर जा रहे हैं। एकादशी के दिन वहां बड़ा भारी मेला लगता है। उसकी भी पंढरपुर जाने की प्रबल इच्छा हुई, पर घर वालों से आज्ञा का मिलना तो असंभव जानकर वह इस संत मंडली के साथ ही चल पड़ी। यह बात एक पड़ोसन ने उसकी सास को बता दी और माँ के कहने पर पुत्र घसीटते हुए सखुबाई को घर ले आया और उसे रस्सी से बांध दिया। लेकिन सखु का मन तो प्रभु के चरणों में ही लगा रहा। वह प्रभु से रो रो कर दिन रात प्रार्थना करती रही, क्या मेरे नेत्र आपके दर्शन के बिना ही रह जाएंगे प्रभु? कृपया करो नाथ,
मैंने अपने को तुम्हारे चरणों में बांधना चाहा था, लेकिन बीच में यह नया बंधन कैसे हो गया? मुझे मरने का डर नहीं है प्रभु, पर सिर्फ एक बार आपके दर्शन की इच्छा है। मेरे तो माँ बाप, भाई, इष्ट मित्र सब कुछ आप ही हो। मैं भली बुरी जैसी भी हूँ आपकी ही हूँ। सच्ची पुकार को भगवान अवश्य सुनते हैं और नकली प्रार्थना का जवाब नहीं देते। असली पुकार चाहे धीमी हो, वह उनके कानों तक पहुंच ही जाती है। सखू की पुकार को सुनकर भगवान एक स्त्री का रूप धारण करके उसके पास आकर बोले, मैं तेरी जगह बंध जाऊंगी, तो चिंता मत कर। हे प्रिय भक्तों, यह कहकर उन्होंने सखू के बंधन खोल दिए और उसे पंढरपुर पहुंचा दिया। इधर सास ससुर प्रतिदिन उसके पास जाकर खरी खोटी सुनाते। वह सब सह जाती, जिनके नाम स्मरण मात्र से माया के दृढ़ बंधन टूट जाते हैं, वे भक्त के लिए सारे बंधन स्वीकार करते हैं। आज सखू बने भगवान को बंधे 2 हफ्ते हो गए। उसकी ऐसी दशा देखकर पति का हृदय पसीज गया। उसने सखू से क्षमा मांगी और स्नान करके भोजन के लिए कहा। आज प्रभु के हाथ का भोजन कर सबके पाप धुल गए। उधर सखू यह भूल गई कि उसकी जगह दूसरी स्त्री बंधी है। उसका मन वहां ऐसा लगा कि उसने प्रतिज्ञा की कि शरीर में जब तक प्राण है वह पंढरपुर में ही रहेगी। हे प्रिय भक्तों, प्रभु के ध्यान में उसकी समाधि लग गई और शरीर अचेत होकर जमीन पर गिर पड़ा। गांव के लोगों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। माता रुक्मणी को चिंता हुई कि मेरे स्वामी सखू की जगह पर बहू बने हैं। उन्होंने शमशान पहुंचकर सखू की अस्थियों को इकट्ठा किया और उसे जीवित कर दिया और सब याद कराकर करहड़ जाने की उसे आज्ञा दी। करहड़ पहुंचकर जब वह स्त्री बने प्रभु से मिली तो उसने क्षमा याचना की। जब घर पहुंची तो सास ससुर के स्वभाव में परिवर्तन देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। दूसरे दिन एक ब्राह्मण सखू के मरने का समाचार सुनाने करहड़ आया और सखू को काम करते देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सखू के ससुर से कहा कि तुम्हारी बहू तो पंढरपुर में मर चुकी थी। फिर पति ने कहा, सखू तो पंढरपुर गई ही नहीं, तुम भूल से ऐसा कहते हो। हे प्रिय भक्तों, जब सखू से पूछा गया तो उसने सारी घटना सुना दी। सभी को अपने कुकृत्यों पर पश्चाताप हुआ। अब सभी कहने लगे कि निश्चित ही वे साक्षात लक्ष्मीपति थे। हम तो बड़े ही नीच और भक्तिहीन हैं। हमने उनको ना पहचान कर व्यर्थ में ही उन्हें बांधे रखा और उन्हें ना मालूम कितने कलेश, कितने दुख दिए। अब तीनों के हृदय शुद्ध हो चुके थे और उन्होंने सारा जीवन प्रभु भक्ति में लगा दिया। हे प्रिय भक्तों, प्रभु अपने भक्तों के लिए क्या कुछ नहीं करते, तो सभी प्रेम से बोलिए, राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो आइए अब सुनते हैं सफला एकादशी की बड़ी ही पावन कथा। हे प्रिय भक्तों, यह कथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा सुनाई गई है। यह कथा दिव्य है और मनुष्यों के लिए परम कल्याणकारी है। इस कथा को पूरी श्रद्धा एवं आस्था के साथ सुनना चाहिए। इस कथा की कभी भी निंदा ना करें। भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली इस कथा का एक एक शब्द अमूल्य है। तो आइए सुनते हैं सफला एकादशी की पौराणिक व्रत कथा। जय श्री गणेश। एक बार अर्जुन ने प्रसन्न होते हुए भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा, हे देवों के भी पूजनीय भगवान श्री कृष्ण, हे तीनों लोकों के स्वामी, आप सबको सुख और मोक्ष देने वाले हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे कमल नयन, आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गया हूँ। हे मधुसूदन, अब आप मुझे पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की महिमा और कथा बताने की कृपा करें।
उस एकादशी का क्या नाम है, उस दिन किस देवता की पूजा होती है और उसके व्रत का क्या विधान है, मुझ पर कृपा करते हुए यह सब आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। अर्जुन की जिज्ञासा सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे कुंती पुत्र, तुम्हारे प्रेम के कारण मैं तुम्हारे प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर देता हूँ। हे पार्थ, इस एकादशी के द्वारा भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को शीघ्र ही प्रसन्न किया जा सकता है। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। इस एकादशी के आराध्य देव भगवान श्री नारायण हैं। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सभी ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेध और देवताओं में भगवान श्री हरि विष्णु श्रेष्ठ है, उसी तरह सभी व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो भी मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय हैं। हे कुंती पुत्र, इसकी कथा महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में चंपावती नगरी में महिष्मान नामक एक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उसका सबसे बड़ा लुम्पक नाम का एक पुत्र महापापी और बड़ा ही दुष्ट था। वह हमेशा ही पर स्त्री गमन में तथा वैश्याओं के यहाँ जाकर अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि सुपात्रों की निंदा करके वह अति प्रसन्न होता था। सारी प्रजा उसके कुकर्मों से बहुत दुखी थी, लेकिन युवराज होने के कारण सब चुपचाप उसके अत्याचारों को सहन करने को विवश थे और किसी में भी इतना साहस नहीं था कि कोई राजा से उसकी शिकायत करता। लेकिन बुराई अधिक समय तक पर्दे में नहीं रह सकती। एक दिन राजा महिष्मान को लुम्पक के कुकर्मों का पता चल ही गया। तब राजा अत्यधिक क्रोधित हुआ और उसने लुम्पक को अपने राज्य से निकाल दिया। हे प्रिय भक्तों, पिता के द्वारा त्यागते ही लुम्पक को और सभी ने भी त्याग दिया। अब वह सोचने लगा कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं। अंत में उसने रात्रि को पिता के राज्य में चोरी करने की ठानी। वह दिन में राज्य से बाहर रहने लगा और रात्रि को अपने पिता की नगरी में जाकर चोरी तथा अन्य बुरे कर्म करने लगा। रात में वह जाकर नगर के निवासियों को मारता तथा उन्हें बड़ा कष्ट देता था और वन में वह निर्दोष पशु पक्षियों को मारकर उनका भक्षण किया करता था। किसी किसी रात जब वह नगर में चोरी आदि करते पकड़ा भी जाता तो राजा के डर से पहरेदार उसे छोड़ देते थे। हे प्रिय भक्तों, कहते हैं ना कि कभी कभी अनजाने में भी प्राणी ईश्वर की कृपा का पात्र बन जाता है। ऐसा ही कुछ लुम्पक के साथ भी हुआ। जिस वन में वह रहता था वह वन भगवान को भी अति प्रिय था। उस वन में एक प्राचीन पीपल का वृक्ष था तथा उस वन को सभी लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। वन में उसी पीपल के वृक्ष के नीचे महापापी लुम्पक रहता था। कुछ दिनों के बाद पौष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वस्त्रहीन होने के कारण लुम्पक तेज ठंड से मूर्छित हो गया। ठंड के कारण वह रात को सो भी नहीं पाया और ठंड से उसके हाथ पैर अकड़ गए। वह रात बड़ी कठिनता से बीती, लेकिन सूर्य के उदय होने पर भी उसकी मूर्छा नहीं टूटी। वह जैसे का तैसा पड़ा रहा। सफला एकादशी की दोपहर तक वह पापी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य के तपने से उसे कुछ गर्मी मिली तब दोपहर में कहीं उसे होश आया और वह अपने स्थान से उठकर किसी प्रकार चलते हुए वन में भोजन की खोज में फिरने लगा। उस दिन वह शिकार करने में असमर्थ था, इसीलिए पृथ्वी पर गिरे हुए फलों को लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे गया। तब तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे और भूखा होने के बाद भी वह उन फलों को नहीं खा पाया, क्योंकि
कहाँ तो वह प्रतिदिन जीवों को मारकर उनका मांस खाता था, और कहाँ फल। उसे फल खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इसीलिए उसने उन फलों को पीपल की जड़ के पास रख दिया और दुखी होकर बोला, हे प्रभु, यह फल आपको ही अर्पण है। इन फलों से आप ही तृप्त हो जाओ। ऐसा कहकर वह रोने लगा और रात को उसे नींद भी नहीं आई। वह सारी रात रोता रहा। इस प्रकार उस पापी से अनजाने में ही सफला एकादशी का उपवास हो गया। उस महापापी के इस उपवास तथा रात्रि जागरण से भगवान श्री हरि विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सभी पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन सुबह होते ही एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे युवराज, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य को प्राप्त कर। जब यह आकाशवाणी लुम्पक ने सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न होते हुए बोला, हे प्रभु, आपकी जय हो, आपकी सदा ही जय हो। ऐसा कहकर उसने सुंदर वस्त्र धारण किए और फिर अपने पिता के पास गया। पिता के पास पहुंचकर उसने सारी कथा पिता को सुनाई और पुत्र के मुख से सारा वृतांत सुनने के बाद पिता ने अपना सारा राज्य तुरंत ही अपने पुत्र को सौंप दिया और स्वयं वन में चला गया। अब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसकी पत्नी, पुत्र आदि भी श्री विष्णु जी के परम भक्त बन गए और वृद्धावस्था आने पर लुम्पक भी अपने पुत्र को राज्य सौंपकर भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में परम पद को प्राप्त हुआ। हे प्रिय भक्तों, सफला एकादशी की कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, जो भी व्यक्ति इस प्रकार मेरी शरण में आता है वह हर प्रकार के कष्टों और दुखों से मुक्त हो जाता है और जीवन के अंत में वह मेरे धाम को प्राप्त करता है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। जो व्यक्ति सफला एकादशी की कथा का श्रवण भी करता है उसे राजसूय यज्ञ करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। हे प्रिय भक्तों, तो इस प्रकार परम भगवान श्री कृष्ण की कृपा और भक्ति प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक मनुष्यों को इस सफला एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करना चाहिए और अगले दिन यानी कि द्वादशी पर निर्धारित पारण समय में इस व्रत को खोलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, हे पार्थ, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति पूर्वक इस सफला एकादशी का उपवास करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मुक्ति प्राप्त होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य इस सफला एकादशी के महात्म्य को नहीं समझते उन्हें पूंछ और सींगों से विहीन पशु ही समझना चाहिए। सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने अथवा श्रवण करने से प्राणी को राजसूय यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। यदि कोई मनुष्य अज्ञानता वश भी प्रभु का स्मरण कर ले तो भी उसे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यदि मनुष्य निश्चल भाव से अपने पापों की क्षमा मांगे तो भगवान उसके बड़े से बड़े पापों को भी क्षमा कर देते हैं और लुम्पक जैसे महापापी भी भगवान श्री हरि की कृपा से वैकुंठ को प्राप्त करते हैं। हे अर्जुन, एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति भगवान श्री हरि को अति प्रिय हैं। इस एकादशी में नींबू, नारियल, नैवेद्य आदि अर्पण करके भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। मनुष्य को 5 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने से जिस पुण्य का फल प्राप्त होता है वही पुण्य श्रद्धा पूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी का उपवास करने से मिलता है। इस एकादशी के दिन रात्रि में जागरण करके भूमि पर ही भगवान विष्णु की प्रतिमा के समीप ही शयन करना चाहिए। आज के दिन तुलसी का पत्ता डालकर भगवान लक्ष्मी नारायण जी को खीर का भोग अवश्य लगाना चाहिए। इस एकादशी के दिन केले के पेड़ का पूजन करें
तथा गाय बछड़े की पूजा अवश्य करें। तो प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी माता की कथा का रसपान करते हैं। एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का व्रत रखा। बड़े ही भक्ति भाव से पूजा अर्चना की। वे बहुत ही वृद्ध थीं, फिर भी उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी। वे तो अपने पुत्र पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत रखने लगी थी। वे दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रही। दिन में पूजा पाठ किया, कथा सुनी और पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतुफल दान में दिए। डोना भर भर के बूरा शक्कर वितरण किया। दिन में गर्मी बहुत थी, जिसकी वजह से उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इसी कारण से बहुत देर तक बूढ़ी माई पानी में पड़ी रही और पानी के कुल्ला करती रही, मुंह धोती रही। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज पड़ ही रही थी, इस कारण बार बार मुंह सूख रहा था। बूढ़ी माँ बहुत बेचैन हो रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरा यह भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरी ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे रो धो के दिन तो कट गया। अब पहाड़ सी रात सामने थी। उसका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वे बाहर जाती और भीतर आती। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। फिर वे पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रही। वे कहती रही कि हे माता जी, आप मेरी लाज रखिएगा। आप ही मुझे शक्ति दीजिएगा, जिससे मैं भली भांति आपका व्रत पूरा कर सकूं और यह पहाड़ सी रात शांति पूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम चिल्ला पड़ी। बोली कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी बच्चे और पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा की खटिया के समीप आ पहुंचे। सब ने पूछा कि अम्मा जी, आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्धावस्था में यह कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वे फिर से बोली कि अरे, हमारे तो प्राण ही निकले जा रहे हैं। मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दीजिए। नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब कहीं उन्हें थोड़ा सा आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। एकादशी माता ने सोचा कि यह बूढ़ी अम्मा है तो बहुत कठोर, जरा जाकर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। एकादशी माता आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गा की आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। अम्मा सोचने लगी कि यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया। उन्हें प्यास तो लग ही रही थी। थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित होने लगा था, किंतु अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं अब व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण निकल जाए। यह सोचकर फिर वे खटिया पर शिथिल होकर लेट गई। थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली कि दादी जी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर अम्मा का मन ललचाने लगा, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ, और वे शांति पूर्वक अपनी खटिया पर लेट गई। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो। वे बड़ी देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाते रहे, किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी और वे दृढ़ता पूर्वक अपना व्रत पालती रही। थोड़ी ही देर में ना जाने कहां से सामने आग जलने लगी।
जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। वे जहां की तहां मुस्कुराती हुई सी बैठी रही। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा कि जैसे सवेरा हो गया हो। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई कि अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वे शांतिपूर्वक इधर उधर घूमने फिरने लगी। एकादशी माता यह बात अच्छी तरह से समझ गई थी कि यह बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गई। सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजन पाठ किया, एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। घर में अब उनके कोई अभाव नहीं रहा। वे हर तरह के सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नातिनों से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोगकर अंत में वैकुंठ धाम को चली गई। जैसे एकादशी माता ने बूढ़ी माता और उनके परिवार को हरा भरा किया, ऐसे ही एकादशी माता हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करे। बोलिए एकादशी माता की जय। बोलिए श्री तुलसी शालिग्राम जी की जय। आइए अब बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से मनोकामनाओं को पूरी करने वाली तुलसी माता की कथा को सुनते हैं। तुलसी माता की कथा को सुने बिना व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। तो प्रेम से बोलिए तुलसी शालिग्राम की जय। एक बार एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहा करती थी। वह प्रतिदिन पूजा पाठ किया करती थी। वह रोज तुलसी माँ की पूजा करती थी और वह बुजुर्ग महिला रोज तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माँ, तुम मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी का काज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे और कृष्ण जी का कंधा दे। वह बुजुर्ग महिला हर महीने में तुलसी माता की रोज पूजा करती थी और उनके बिरले को रोज सींचती। तुलसी माता बुजुर्ग महिला की बात सुनकर धीरे धीरे सूखने लगी। तभी भगवान श्री कृष्ण जी ने देखा कि तुलसी माता सूख रही है और तभी एक दिन भगवान श्री कृष्ण तुलसी माता जी के पास प्रकट हुए और भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता से पूछा, तुम क्यों सूख रही हो? सभी महिलाएं तुम्हारी पूजा करती हैं और तुमको रोज सींचती हैं, लेकिन फिर भी तुम सूखती जा रही हो। इसका कारण क्या है? जिसके बाद तुलसी माता ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि हे प्रभु, एक बुजुर्ग महिला मेरे पास रोज आती है और रोज एक ही बात बोलती है कि हे तुलसी माता, सबकी दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, तुम मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे और कृष्ण जी का कांधा दे। मैं उस बुजुर्ग महिला की सारी मनोकामनाएं पूरी कर सकती हूँ, लेकिन उसकी एक मनोकामना पूरी नहीं कर सकती। मैं कृष्ण जी का कंधा कहाँ से दूंगी? भगवान श्री कृष्ण जी तुलसी माता की यह बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगे और फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता जी से कहा कि तुम चिंता मत करो। जब वह बुजुर्ग महिला की मृत्यु होगी तब मौके पर मैं और आप ही कंधा दे देंगे। आप सुबह जब वह पूजा करने आए तब कह देना कि सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। कुछ दिनों बाद वह वृद्ध महिला ठोकर खाकर रास्ते में गिरकर मर गई। पूरे गांव के सभी लोग आए और उस महिला को सभी लोग धर्मात्मा मानते थे। उसको तुलसा जी की डोकरी कहते थे। उसके परिवार में कोई भी नहीं था, इसीलिए गांव वालों ने ही उसके अंतिम संस्कार करने की योजना बनाई और उसे नहलाकर जब वैकुंठी पर बैठाने के लिए उसे उठाने लगे
तो उसका मृत शरीर इतना भारी हो गया था कि उसे कोई उठा नहीं पाया। यह सब देखकर वहां के सभी लोग तरह तरह की बातें करने लगे और कहने लगे कि यह इतना पूजा पाठ करती थी, हर समय माला फेरती थी, इसीलिए यह इतनी भारी हो गई है। वहीं पूरे गांव में चर्चा होने लगी कि डोकरी माई कोई भक्ति नहीं करती थी, यह छल कपट करती थी। हम जिसे धर्मात्मा समझते थे वह पापी है, जो कि किसी से भी नहीं उठ पा रही है। यह इसके कर्मों की सजा है। इधर भगवान ने सोचा कि मेरे भक्तों की निंदा हो रही है, इसीलिए भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण का भेष धारण करके वहां पर आए और वहां पर जितने भी लोग इकट्ठे हुए थे उनसे पूछने लगे कि यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी है, जिससे लोग कहने लगे कि यह डोकरी माई मर गई है और पाप इतना था कि जिससे यह उठ ही नहीं पा रही है। सब उठा उठा कर थक गए। तब ब्राह्मण जी ने कहा कि मुझे एक बार डोकरी के कानों में कहने दो, फिर वह देखो कैसे उठती है। तो सभी लोगों ने कहा कि आप भी प्रयास करके देख लीजिए। तब भगवान ने उस वृद्ध महिला के कानों में कहा कि हे डोकरी माई, देखो मैं आ गया। और जो भी बुढ़िया माई पूजा करते समय शब्द कहती थी वह शब्द उसके कानों में कहने लगे, तू बिरला सिंचे मेरा, मैं करूं निस्तारा तेरा। डोकरी माई बहू ले, बेटी ले, पोता ले, लड्डू ले, पीताम्बर की धोती ले, गहना ले, घी का घड़ा ले, मीठा मीठा खीर और पूड़ी ले, दाल भात का भोजन ले, धन दौलत ले, बेटा पोता को काम ले, तुलसी का पत्ता ले, मुंह में गंगा जल ले, 11 को दिन ले, श्री कृष्ण जी का कंधा ले। इतना सुनते ही डोकरी हल्की हो गई। भगवान ने बोला, आओ और उसको उठाओ। भगवान ने हाथ लगाया और डोकरी उठ गई। सबको बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसे खूब धूमधाम से ले जाया गया। भगवान उसे अपने कंधे पर ले गए। पूरे गांव में इसकी चर्चा होने लगी, जिससे उसको मुक्ति मिल गई और वह वैकुंठ में चली गई। सभी लोग देखते रह गए। सभी लोगों ने देखा कि शमशान घाट तक तो ब्राह्मण साथ ही आया था, लेकिन अब वह दिखाई नहीं दे रहा है। इससे लोगों को समझ में आ गया कि वह और कोई नहीं, स्वयं भगवान ही बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आए थे। तो बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, बोलिए श्री तुलसी शालिग्राम जी की जय। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। मार्ग शीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्व तारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदान अधिक रहे। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। नाम षटतीला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्लामल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली, नाम बरूथिनी
कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल पक्ष में हुए मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। योगिनी नाम आषाढ़ माह में जानो कृष्ण पक्ष करनी। देवशयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। कामिक श्रवण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रवण शुक्ला होए पवित्र आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला। इंद्राश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पपंकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष के दुख नाशक मैया। पावन मास में करूं विन्नति पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। शुक्ल पास में होए पद्मिनी दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे। जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा निश्चय ही पावे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शक्ति मुक्ति पाता। शक्ति मुक्ति पाता। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। सभी देवी देवताओं की जय।